उपकार भी उसके साथ करें जो उस उपकार को समझ सके, ना कि आप उपकार करते रहें वो आपको धिक्कार दे। दोस्तों नमस्कार, मैं अमरनाथ पटेल आप लोगों का फिर से इस वीडियो में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। दोस्तों आज हम आपको एक ऐसी कहानी सुनाएंगे जिसमें आप देखेंगे कि आज के समय लोग उपकार को भी भूल जाते हैं। दोस्तों एक बार जंगल में शेर अपने बच्चों को छोड़ करके शेर और शेरनी कहीं दूर निकल गए शिकार करने, और शिकार करने में काफी देर लग गई और वो लोग नहीं आए तो उनके बच्चों को जब भूख सताने लगी तो भूख से बेचारे तड़पड़ा रहे थे। और जब तड़पना उनका एक बकरी देख रही थी और उससे देखा नहीं गया तो बकरी शेर के बच्चों के पास आई और अपना दूध पिलाने लगी। जब अपना दूध पिलाने लगी तो शेर के सभी बच्चे उस बकरी का दूध जी भर के पिए और उनकी भूख जब मिट गई तो बकरी उन्हीं बच्चों के साथ खेलने में मगन रही। और खेलते खेलते शाम हो गई, और जब शाम हो गई दोस्त उसी समय शेर और शेरनी वहां पर आए और उस बकरी को अपने बच्चों के साथ देखते ही उनको गुस्सा आ गया और वो आग बबूला हो गए और बकरी की तरफ झपटे। लेकिन शेर के बच्चों ने अपने माँ बाप को समझाया कि माँ पापा हमको इस बकरी ने अभी बचाया है, हम भूख से मर जाते, लेकिन इस बकरी ने हमारे ऊपर बहुत बड़ा उपकार किया है, इसको आप छोड़ दीजिए। तो शेर शेरनी उस बकरी से माफी मांगे और बोले कि हमसे जो भी गलती हो गई इसके लिए माफ करना, आप हमारे बच्चों का भला ही चाह रही थी लेकिन हम आपके बारे में गलत सोच ली। अब शेर और बकरी की दोस्ती हो गई और दोनों लोग ये सोचने लगे कि अब एक दूसरे के साथ मिल के रहेंगे और खाएंगे, घूमेंगे, ऐश करेंगे। अब बकरी भी एकदम निर्भयता से पूरे जंगल में घूमने लगी। कभी कभी तो शेर के ऊपर भी चढ़ करके मस्ती करती और चढ़ करके पत्तियां तोड़ करके खाती। अब ये सारे कारनामे जंगल में और लोग देख रहे थे और उनसे देखा नहीं जा रहा था। उनकी आंखें फटी की फटी जा रही थी और उनके अंदर एक आग लग रही थी कि शेर और बकरी की दोस्ती कैसी हो गई। एक चील ये सब बातें देख रहा था। वो जब सोचा कि ये लोग अगर बहुत ज्यादा एक दूसरे से प्रेम करने लगेंगे तो ऐसे ही जंगल का पूरा माहौल बदल जाएगा, तो उसे लगा क्यों ना हम भी किसी के साथ उपकार करके देखें, हमको भी लोग इज्जत और मान सम्मान देना चालू कर दे। तो एक बार चील ने देखा कि कुछ चूहों के बच्चे कहीं कीचड़ में फंस गए थे और उस कीचड़ से बाहर नहीं निकल के आ पा रहे थे, तो वो चील गई और चूहों के बच्चों को निकाल निकाल करके सूखे स्थान पर ले जा करके रख दिया। ये सब देख करके चूहे खुशी हुए और उस चील के पंखों के पास आ गए। चील ने उन चूहों को अपने पंखों में छुपा करके काफी देर उनके साथ रही ताकि वो कीचड़ से निकले थे, पूरी तरह भीग गए थे तो मरने से बच गए। लेकिन कुछ देर के बाद चील ने सोचा कि अब हम चलते हैं, इन लोगों को हमने निकाल दिया, बचा दिया, अब हम अपने स्थान पर चलते हैं। जैसे ही उसने उड़ने की सोची तो उसने देखा कि हमारे पंखों के नीचे ये लोग बैठे थे और हमारे ही पंख उतर दिए। अब बताएं दोस्त, तो चील ने उन बच्चों को देखते ही गुस्सा में भर गई कि मैंने इनके साथ उपकार किया, इन्होंने मेरे साथ क्या किया। तो चील ने उस बकरी से कहा कि देखिए बहन, आपने उपकार किया, आपके उपकार का सही फायदा आपको मिल रहा है, लेकिन मैंने उपकार किया तो मेरे ही पंख काट दिया गया। तो बकरी ने जवाब दिया, उपकार किया जाता है बहादुर लोगों का, ना कि कायरों का। अगर कायरों का आप उपकार भी कर देंगे तो वो आपके उपकार का बदला कभी नहीं चुकाएंगे। कायर हमेशा कायर होते हैं। दोस्तों उसी तरह कुछ इंसान भी हैं,
उनके लिए आप कितना भी अच्छा काम कर दो, कितना भी आप मेहनत कर दो, कितने भी उनके पीछे अपना समय लगा दो, लेकिन वो आपके समय की वैल्यू नहीं करेंगे, वो आपकी इज्जत नहीं करेंगे, वो आपको कुछ नहीं समझेंगे। दोस्तों, इसी तरह कहा जाता है कि उपकार भी करो तो बहादुर लोगों का करो, कायर लोगों का नहीं, क्योंकि कायर लोग उपकार का बदला नहीं और आपके साथ नुकसान करते हैं। तो दोस्तों, इस कहानी से हमको आपको सीखने को मिलता है कि उपकार भी उसका करना चाहिए जो आपके उपकार को समझ सके, ना कि आपके उपकार को भूल जाए। नमस्कार।